अशोक तंवर की घर वापसी एक बार फिर से हो रही है। अजय माकन उन्हें घर वापसी करा रहे हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं अजय माकन। दलित वोटर्स के लिए कांग्रेस का एक बड़ा दांव इसे कहा जा सकता है। अशोक तंवर की पत्नी के अजय माकन रिश्तेदार बताए जा रहे हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। बीते कल महेंद्रगढ़ की रैली में अशोक तंवर ने कांग्रेस एक बार फिर से ज्वाइन कर ली थी। साल 2019 में कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए। 2022 में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, कुछ समय के लिए टीएमसी में भी रहे। फिर लोकसभा चुनावों से ठीक पहले जब उन्हें ये लगा कुमारी सैलजा के सामने वो चुनाव नहीं जीत पाए, तो एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और अब हरियाणा में जब ये माना जा रहा है और अब जो ये खबरें हैं कि कांग्रेस की वापसी हो सकती है, ऐसे में अजय माकन अशोक तंवर को एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में लेकर आए हैं। बीते कल महेंद्रगढ़ में उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। उसी की तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल 2019 में हुड्डा के साथ नहीं बनने की वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी और अब एक बार फिर से कांग्रेस में वो वापसी कर रहे हैं। तो आया राम गया राम की राजनीति का एक नया चेहरा अशोक तंवर इस वक्त कहे जा रहे हैं। बीजेपी इसको लेकर निशाना भी साध रही है, लेकिन बड़ी बात यह है, बड़ी खबर यह है कि अशोक तंवर की घर वापसी हो रही है। अजय माकन उनकी ये घर वापसी करवा रहे हैं, यानी कि ये घर वापसी करवा चुके हैं। अशोक तंवर की पत्नी अजय माकन की रिश्तेदार बताई जा रही है और इसलिए अजय माकन का एक बड़ा रोल अशोक तंवर को कांग्रेस में वापस लाने में माना जा रहा है। तो मतदान से ठीक पहले इसे एक बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर भी देखा जा सकता है। दलित वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस का एक बड़ा दांव इसे कहा जा सकता है। हुड्डा समर्थकों से अपमानित होने के बाद साल 2019 में अशोक तंवर ने कांग्रेस छोड़ दी थी। और अंकित दुधानी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकित, हरियाणा की आया राम गया राम की राजनीति का एक नया चेहरा हो गए हैं अशोक तंवर। राय नहीं है कि जो नेता 1 घंटे पहले बीजेपी के मंच पे हो और 1 घंटे के बाद ही कांग्रेस के मंच पर पहुंच जाए और कांग्रेस ज्वाइन करता हुआ नजर आए, तो कहीं ना कहीं आया राम गया राम को एक बार फिर से हरियाणा के अंदर ताजा कर दिया है, और वो भी अशोक तंवर ने। आया राम गया राम की जो कहीं ना कहीं शुरुआत हुई थी, वो प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अभी फिलहाल उदय भान जी, उनके जो पिताजी थे उनके यहाँ से शुरुआत हुई थी। उन्हीं का नाम था गया राम और वहां से ही शुरुआत हुई थी। और तब से ही, क्योंकि उन्होंने एक ही दिन के अंदर कई पार्टियों को बदलने का काम किया था, तो अब अशोक तंवर ने भी जिस तरह से 5 साल के अंदर 2019 से लेकर के अब 2024 की बात करें तो 5 पार्टियां वो बदल चुके हैं। पहले कांग्रेस छोड़ी, फिर तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की, उससे पहले अपनी पार्टी भी बनाई। अपनी पार्टी में जब कामयाब नहीं हुए तो फिर तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन की। तृणमूल कांग्रेस में भी जब राज्यसभा की सीट उनको नहीं मिली तो कहीं ना कहीं उस पार्टी को अलविदा कहने का काम किया। आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। आम आदमी पार्टी में लगातार कहीं ना कहीं संघर्ष करते हुए नजर आए, और जब आम आदमी पार्टी से भी जब राज्यसभा का उम्मीदवार उनको नहीं बनाया गया और उनको कहीं ना कहीं टिकट नहीं दिया गया राज्यसभा का, तो आम आदमी पार्टी को भी उन्होंने अलविदा कह दिया। अंकित, इस पर आप और हम कई बार ये बात कर चुके कि कई ऐसे नेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ टिकट की लालसा में ही पार्टियों को बदलते हैं। अशोक तंवर उसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहां पर सेट करते हैं। साथ ही साथ अंकित, कहा यह जा रहा है कि हरियाणा में दलित राजनीति में दलित वोट बैंक को साधने के लिए अशोक तंवर का कांग्रेस में वापस आना कांग्रेस का एक बड़ा दांव माना जा रहा है। क्या जनता वाकई इस चीज को नहीं पहचानती? अब कोई दाव नहीं है, क्योंकि दलित वोट बैंक हो या शाही वोट बैंक हो, कोई सा भी वोट बैंक हो, हर एक आदमी शाना हो चुका है, हर एक आदमी समझदार हो चुका है, और सब लोगों को दिख रहा है कि ये खुद के जो नेता हैं ये खुद के हित के लिए काम कर रहे हैं, ना कि जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि खुद का जब हित देखते हैं तो दूसरी पार्टी में तुरंत शामिल हो जाते हैं और फिर यही कहते हुए नजर आते हैं कि हम तो हरियाणा के हित के लिए, हरियाणा के लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं। अगर हरियाणा के लोगों का हित करना है तो भारतीय जनता पार्टी में वो थे ही, अब वहां से अब उनको कांग्रेस में हित नजर आने लगा। उससे पहले आम आदमी पार्टी में हित नजर आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात हरियाणा के लोगों के हितों की करते हैं, लेकिन स्वयं का हित
ज्यादा सर्वोपरि हो जाता है और उसी के नाते पार्टियां बदलते हुए नजर आते हैं। अभी हमने देखा था कि टिकट का आवंटन हुआ, जब भी जो कद्दावर नेता थे, वो चाहे भाजपा के थे या कांग्रेस के थे, पार्टियां छोड़ करके बदलते हुए नजर आए, उनकी आस्था भी बदलती हुई नजर आई। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही अंकित, अशोक तंवर की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं दलित चेहरे के नाम पर वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं और शायद यही कारण है कि बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी उन्हें दलित चेहरे के नाम पर तवज्जो देती है सिर्फ। बिल्कुल, दलित चेहरे के नाम पर वो एक बार सांसद बन गए थे 2009 से 14 में अगर बात की जाए, और उसके बाद से अब जिस तरह से दलित चेहरा कहे, क्योंकि खुद दलित समाज से आते हैं तो इसलिए दलित नेता कहते हैं, लेकिन वोट बैंक कितना उनके जिम्मे है, वोट बैंक उनके कितने कहने से जाएगा वो अलग बात है, वो जाएगा नहीं जाएगा। लेकिन लगातार जिस तरह से नेता जब ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं एक माहौल जरूर बनता है, लेकिन अशोक तंवर की केस के अंदर वो बात अलग साबित हो रही है, क्योंकि अशोक तंवर 5 साल में 5 पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, तो वो भी कहीं मैसेज नहीं जा रहा है। नहीं तो कोई नेता दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है तो उसके साथ वोट बैंक जाता है या नहीं जाता है, लेकिन एक माहौल बनता है कि कांग्रेस पार्टी की हवा है। बिल्कुल अंकित, और ना ही आज की डेट में वोटर इतना ना समझ है, वोटर हर चीज को परखता है, देखता है, जानता है, कॉम्प्रिहेंड करता है और उसके बाद मतदान करता है। और कुछ ही घंटों का समय रह गया है, देखना होगा कि अशोक तंवर का यह दांव कितना कांग्रेस पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होता है और कांग्रेस पार्टी का अशोक तंवर को एक बार फिर से घर वापसी कराना, कितना फायदा कांग्रेस को इससे मिलता है, ये कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। अंकित, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अशोक तंवर को लेकर बड़ी बात यह है कि कल दोपहर 1:45 पर बीजेपी उम्मीदवार की रैली में वो नजर आए थे और इसके ठीक बाद वो कांग्रेस के कार्यक्रम में नजर आते हैं। कांग्रेस में शामिल हो गए हैं अशोक तंवर और कांग्रेस से उनका काफी पुराना नाता भी रहा है। साल 1999 में वो NSUI, जो कि स्टूडेंट विंग है कांग्रेस का, उसमें सचिव थे और 2003 में इसके अध्यक्ष बने। साल 2009 में अशोक तंवर कांग्रेस के टिकट पर सिरसा लोकसभा सीट से सांसद भी बने। इसके बाद तंवर साल 2014 से लेकर 2019 तक हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। हालांकि 2019 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस के बाद तंवर तृणमूल कांग्रेस में भी शामिल हुए। इसके बाद 2022 में अशोक तंवर आम आदमी पार्टी में चले गए, वहां पर उन्हें बड़े पद से नवाजा गया और इसके बाद अशोक बीजेपी के साथ चले गए। तंवर ने 2024 में सिरसा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री कुमारी सैलजा से वो हार गए और अब एक बार फिर से वो भांप गए हैं। दरअसल उन्हें राजनीतिक मौसम विज्ञानी की भी संज्ञा दी गई है। अगर राजनीतिक गलियारों की बात करें तो अशोक तंवर ने साल 2019 से लेकर 2024 तक जिस तरह से 5 पार्टियां बदली है, पांचों में एक बार फिर से घर वापसी कांग्रेस की हुई है और कांग्रेस में उनकी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं उनके साथ ये संज्ञा जुड़ जाती है कि वो राजनीतिक मौसम विज्ञानी भी एक तरह से है। भांप लेते हैं कि किस पार्टी की सरकार बनने वाली है और उन्हीं के साथ चल पड़ते हैं और वही एक बार फिर से हरियाणा में उनके साथ होता हुआ नजर आ रहा है। तो पूर्व मंत्री